श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी में शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित श्री विष्णु सहस्त्रनाम दररोज श्रवण केल्यास पुण्य लाभते, मानवी जीवनातील संकटाचे निवारण होते, कुटुंबात सुख शांती समृद्धी नांदते, धन दौलत संपत्तीमध्ये बरकत मिळते, साधकांच्या पवित्र मनोकामना पूर्ण होतात. हरिओम. विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम भाग 10वां. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. अब भीष्माचार्य जी महाराज 5वां प्रश्न, भवतः कः धर्म सर्वधर्माणां परमः मतः, इसका उत्तर देते हैं 8वें श्लोक में. येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा. सर्वधर्माणां येष धर्म में अधिकतमः मतः, संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि यत्नरः पुंडरीकाक्षं भक्त्या स्तवैः सदा अर्चेत. यह मनुष्य कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों के द्वारा सदा अर्चन करें. अब इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं. सर्वधर्माणाम एष धर्मः में अधिकतमः मतः. युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि आपके मत में सब धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है. उत्तर में पितामह भीष्म जी कहते हैं कि हृदयस्थ परमात्मा की पूजा करना संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ. संसार में पता नहीं कितने सारे धर्म होंगे और धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या अत्याचार हो रहे होंगे. शास्त्र में वचन आया है कि नास्ति धर्मः समो बंधुः नास्ति धर्म समा क्रिया नास्ति धर्म समो देवः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. धर्म के समान कोई बंधु नहीं, धर्म के समान कोई कर्म नहीं, धर्म के समान कोई देव नहीं, इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ. लेकिन सर्वप्रथम अपने धर्म की पहचान होनी चाहिए कि मेरा सच्चा धर्म क्या है. श्रीमद् शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि यह जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म. जो जगत की स्थिति का कारण प्राणी मात्र के इहलौकिक कल्याण का और मोक्ष का हेतु होता है, वह सच्चा धर्म है. इसके सिवा सब धर्म मात्र धर्माभासी हो सकते हैं. इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सर्वप्रथम अपने धर्म का पता कर ले और तदनुसार अपना जीवन जिए. क्योंकि कहा है कि धर्म एवं तो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः
तस्माद् धर्मो न हन्तव्यः मानः धर्मः हतः वधीत। हम धर्म का नाश करें तो धर्म हमारा नाश करता है, हम धर्म का नाश करें तो धर्म हमारा नाश करता है, और हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। अतः हम धर्म का नाश न करें और धर्म भी हमारा नाश न करे। यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म जहाँ पर होता है जय वहीं पर होती है। धर्म बहुत ही मूल्यवान है। जिसे अपने धर्म का पता लग गया समझो उसका उद्धार हो गया। युधिष्ठिर जी ने ठीक ही प्रश्न पूछा है। हमारे पूर्वजों ने जिस विधि से अपने गंतव्य को प्राप्त किया है उसी मार्ग से जाने में कल्याण होता है। भीष्म जी अपना अनुभव बता रहे हैं। यत् नरः पुंडरीकाक्षं भक्त्या स्तवहि सदा अर्चेत। यह मनुष्य कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों के द्वारा सदा अर्चन करता रहे। यहाँ पर पुंडरीकाक्ष का अर्थ है हृदय पुंडरीके प्रकाशमानम वासुदेवम। अपने हृदय कमल पर विराजमान ज्ञान स्वरूप वासुदेव यह सबके हृदय सिंहासन पर विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः अथवा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। साधक को चाहिए कि वह अपने अंतस्थ परमात्मा की भक्ति पूर्वक बड़े आदर के साथ तल्लीन होकर गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करता रहे। हृदयस्थ परमात्मा का पूजन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका पूजन करने से न किसी की हिंसा करनी पड़ती है, न द्रव्य की आवश्यकता है, न किसी देश की और न किसी काल की। जब चाहे तब हम अपनी अंतरात्मा का पूजन कर सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा भी है, ध्यायन् कृते यजन यज्ञैः त्रेतायाम द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ पाता है वह कलियुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही पाता है। महाभारत में भी कहा है, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानां जप यज्ञः प्रवर्तते। सभी धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए कहा गया है कि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा के बिना ही सफल हो जाता है। इसलिए गीता जी में भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्रुति युक्ति एवं अनुभूति के द्वारा विचार करें तो जप यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और भक्ति भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। नारद जी ने कहा भक्ति देवी को, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। भगवान भक्ति पर बहुत ही प्रेम करते हैं। अतः सबसे श्रेष्ठ धर्म यह नाम जप ही है। इसलिए सदा सर्वदा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महाकाल का जप करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। अब शेष अग्रिम भाग में अब एक सूचना है। आप सभी प्रिय भाई और बहनों को मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अपने सभी गुरु भाई इस ब्रह्म विद्या का लाभ उठाएंगे।
मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्थानत्रय माने गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को भगवान की कृपा से एवं मेरे गुरुदेव एवं मेरे गुरु जी के शुभाशीर्वाद से क्रम से पढ़ाऊंगा। आप घर बैठे इस ब्रह्म विद्या का आनंद लीजिए। यदा कदा आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हरि ओम। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।